हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल की ब्रशअप सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको पूरे एसक्यूएल को शॉर्ट में समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको इंटरव्यूज़ में किस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स से। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल्स एसक्यूएल के बारे में, और डीडीएल डीएमएल कमांड्स ये सब क्या होती हैं, और अलग अलग तरीके की कीज़ और उनके कॉम्पोजिशन। तो आइए देखिए, एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल हमारा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेसेस के साथ। इसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस वर्सेस टेबल। तो देखिए, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का, और टेबल क्या होती है, वो डेटा को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक डेटाबेस में हमारे मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, और टेबल हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक कलेक्शन होता है डेटा का, जो कि हम लोग स्टोर करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें या फिर डिलीट कर सकें। एक डेटाबेस में हमारे बहुत सारे टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी का डेटाबेस है, यहाँ पे ये देखिए, एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट, सैलरीज, प्रोजेक्ट्स, ये जो है ये कहलाती हैं मेरी रोज़, और ये मेरी एक रो है। मतलब यहाँ पे मैं रो इंसर्ट कर रही हूँ, एम्प्लॉयड आईडी 1, नाम जॉन और आईटी, और ये मेरे उस टेबल में क्या है, कॉलम्स हैं। कौन कौन से कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए, रिलेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है। जब कोई आपका डेटाबेस हो जिसमें डाटा आपका टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, और उन टेबल्स में जो डेटा स्टोर है उसमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा स्टोर होता है टैबुलर फॉर्म में, और वो जो डेटा है उनके बीच में रिलेशनशिप्स होती हैं। और रिलेशनशिप्स किसकी हेल्प से होती हैं, अलग अलग कीज़ की हेल्प से, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर बना रखा है, और इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ टेबल्स हो गई, डिपार्टमेंट टेबल हो गई। तो एम्प्लॉय टेबल में देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं मेरे, और डिपार्टमेंट टेबल्स में मेरे 2 कॉलम हैं, और इन दोनों टेबल को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। नेक्स्ट आती है हमारी डीडीएल और डीएमएल पे। तो देखिए, डीडीएल होता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो जिसकी मदद से हम लोग अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि डीडीएल आपकी कौन कौन सी कमांड्स होंगी, जैसे कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल। और डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम लोग मॉडिफाई करते हैं डेटा को अपने टेबल में, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। नेक्स्ट होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, मतलब डेटाबेस में डेटा को रिट्रीव करते हैं हम लोग। जैसे कि सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट की क्वेरी हो गई, सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप इस टेबल में, जैसे एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे नेम हो गया, सैलरी हो गया, तो हमने वो यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना टेबल रिट्रीव कर ली। नेक्स्ट होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम लोग कंट्रोल परमिशंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें 2 होते हैं हमारे, ग्रांट और रिवोक। और नेक्स्ट आ गया हमारा टीसीएल, जो है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम लोग ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कमिट या फिर रोल बैक से। कमिट मतलब चेंजेस को कमिट करिए, होने दीजिए, रोल बैक मतलब सारे के सारे चेंजेस आप उसे रिवर्ट बैक कर दीजिए। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। तो देखिए, कभी कभी क्या, अक्सर ही इंटरव्यूज़ में आपसे कीज़ को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ अलग अलग कीज़ के बारे में, और किस तरीके से आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, की क्या होता है एसक्यूएल में।
कि एक कॉलम होता है या सेट ऑफ कॉलम्स, जैसे एम्प्लॉय टेबल में हम लोग देख रहे थे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पे सॉरी आईडी आ गई, नेम आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। तो ये जो होती हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। और ये जो की होती है वो एक कॉलम होता है या फिर सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक रो को यूनिकली डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइमरी कीज़। तो देखिए प्राइमरी की क्या हमारी पहचान होती है कि ये हर रिकॉर्ड को यूनिफॉर्मली आइडेंटिफाई करती है और जनरली जो आईडी होती है वो मेरी प्राइमरी की होती है, कभी भी नल नहीं हो सकती और ये एक टेबल में एक ही होती है। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक रिलेशन स्टैब्लिश करती है दो टेबल्स के बीच में। अगर मैं अपनी लास्ट की स्लाइड्स पे आऊँ तो देखिए यहाँ पर अगर ये प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिपार्टमेंट आईडी जो है इन दोनों टेबल्स को लिंक कर रही है। और लिंक किसकी हेल्प से कर सकती है फ्रेंड्स, ये हेल्प से किसकी हेल्प से कर सकती है, फॉरेन की हेल्प से। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है दो टेबल्स के बीच में और किसको रेफर करती है, दूसरी टेबल की प्राइमरी की को। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई है, दो कॉलम्स हैं और जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, मेरी प्राइमरी की है। ये जो की होगी वो कभी भी नल नहीं हो सकती और ये एक टेबल में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी फॉरेन की। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये मेरी चाइल्ड टेबल हो गई और यहाँ पे देखिए एक तो ऑर्डर आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है। और देखिए फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी, ये वाली जो है आपकी एम्प्लॉय आईडी, वो क्या कर रही है, वो रेफरेंस करेगी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी को, मतलब इसको। मतलब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये इसकी फॉरेन की हो गई और ये किसको रेफरेंस करेगी, हमारी एम्प्लॉय आईडी को, जो कि हमारे एम्प्लॉय टेबल में है। तो यही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि क्या करती है, रेफर करती है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। नेक्स्ट आते हैं यूनिक की। यूनिक कीज़ क्या होती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो यूनिक होंगी और ये एक नल वैल्यू भी जो है वो अलाउ करती है। नेक्स्ट प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो देखिए प्राइमरी की में क्या होता है, कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, यूनिक की में एक नल वैल्यू अलाउ हो सकती है। एक टेबल में आपकी केवल एक प्राइमरी की होती है और यूनिक की आपकी बहुत ज़्यादा अलाउ हो सकती हैं। कंपोजिट की क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल कॉलम्स का, मतलब बहुत सारी कीज़ जो है हमारी मिलके अगर एक रो को आइडेंटिफाई करती हैं तो वो होती है हमारी कंपोजिट की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैंडिडेट की। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने कंपोजिट की का एग्जांपल दे रखा है कि प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, मतलब इन दोनों से मिलके हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रो को। अगर ऐसा है तो ये कहलाएगी कंपोजिट की। यहाँ पर देखिए मैंने एक एम्प्लॉय टेबल ले रखी है, राइट, और इस तरीके से ले रखा है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन, नेम। अब मैं आपको यहाँ पे जो समझाना चाहती हूँ वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है, ऑल द पॉसिबल कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स वन बिकम्स द प्राइमरी की, मतलब वो सारे कॉलम्स जो आपके किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और आपका फ़ोन नंबर, ये दोनों मिलके क्या बन सकते हैं आपके कैंडिडेट की, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और जो फ़ोन नंबर होता है वो यूनिक होता है और ये इन दोनों में से कोई भी आपके किसी भी एक टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सुपर की क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो, मतलब कैंडिडेट की प्लस जो ऑप्शनल एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं हमारे सुपर की। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो ये सारी एम्प्लॉय आईडी, ईमेल और फ़ोन, ये जो हैं ये सब हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट कीज, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुपर की का एग्जाम्पल है ये सारी जो है कोई भी एक या फिर जो कॉम्बिनेशन है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रो को, वो हो गया हमारा सुपर की। और नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरनेट कीज़। ऑल्टरनेट कीज़ क्या होती हैं? वो कैंडिडेट की जो आपकी प्राइमरी की नहीं बन पाती। मतलब कैंडिडेट की, सपोज ये तीनों आपकी कैंडिडेट कीज़ हैं, इसमें से जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या बन गई? आपकी प्राइमरी की। तो जो बाकी की दो बचेंगी वो हो जाएंगी आपकी ऑल्टरनेट कीज़। नेक्स्ट आते हैं सरोगेट की। सरोगेट की वो होती है, देखिए, जो आर्टिफिशियल या फिर सिस्टम जनरेटेड की होती है, उसका कोई अपना बिजनेस लॉजिक या बिजनेस मीनिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी को मैंने आइडेंटिटी प्राइमरी की बना रखा है, ये वाला जो कॉलम होगा अब हमारा ये क्या होगा? ऑटो जनरेटेड रहेगा, राइट। तो ये कहलाती है सरोगेट की। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल से एक टैबुलर फॉर्म में इन सब के डिफरेंसेस को आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की के डिफरेंस पे। तो देखिए प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रो को, और वो कॉलम जो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है दो कीज़ के बीच में, वो कहलाती है हमारी फॉरेन की। ये यूनिक होती है और फॉरेन की में जो होती हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। प्राइमरी की नल अलाउड नहीं होता, ये नल, जबकि फॉरेन की में नल जो है एग्जिस्ट कर सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? ये किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और फॉरेन की क्या होती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब दो टेबल्स के बीच में एक लिंक को स्टैब्लिश करती है, मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लीजिए। डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में क्या होता है? तो देखिए डिलीट मेरी डीएमएल कमांड होती है, जबकि ट्रंकेट और ड्रॉप क्या होती है? डीडीएल होती है। ड्रॉप क्या होती है? आपकी पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगी, जबकि ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट आपके डेटा को डिलीट करता है और जो आपका स्कीमा का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, राइट। डिलीट को हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, ट्रंकेट और ड्रॉप को रोल बैक नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर क्या होता है? डिलीट में कोई चेंज नहीं, ट्रंकेट में कोई चेंज नहीं, और ड्रॉप में आपकी पूरी की पूरी टेबल जो है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड्स। देखिए ऑर्फन से ही पता चल रहा है जिसका कोई मैचिंग पेरेंट नहीं है, तो वो चाइल्ड टेबल की रोज जिसके पास मैचिंग पेरेंट रिकॉर्ड नहीं होता वो कहलाती हैं आपकी ऑर्फन रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर्स टेबल है, राइट। यहाँ पर देखिए मैंने कस्टमर्स में कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं और ऑर्डर्स में भी कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करा है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाली वैल्यू इससे मैच हो गई, जो ये वाली वैल्यू है वो भी मैच हो गई, बट जो ये और ये वाली वैल्यूज़ हैं ये क्या है? ये प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड। तो देखिए हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए क्वेरी ये है कि जहाँ पर भी दोनों में लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे और जहाँ पर भी कस्टमर आईडी मेरी नल है, कहाँ पर? कस्टमर्स की टेबल में, वो हम लोग रिटर्न करवा लेंगे। मतलब वेयर की कंडीशन यहाँ पे ले रखी है मैंने, दो टेबल्स को ज्वाइन कर रखा है और हमारे रिजल्ट में क्या आ जाएगा? हमारे रिजल्ट में इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या रिटर्न करवा रहे हैं? सेलेक्ट ओ, मतलब ऑर्डर्स टेबल के रिकॉर्ड्स को एंटर करवा रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी रिटर्न होगी, वो वाले रिटर्न होंगे जहाँ पर हमारी कस्टमर आईडी नल है, मतलब कस्टमर आईडी हमारी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग नल है, तो वो हमारे रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑन डिलीट कास्केड वर्सेस नो एक्शन। तो देखिए ऑन डिलीट कास्केड में क्या होता है? कास्केड क्या करता है? हमारा चाइल्ड रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है जब पेरेंट हमारा डिलीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो टेबल्स हैं और ये ना हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपने प्राइमरी और फॉरेन की के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रखा है और अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग डिलीट करने की कोशिश करेंगे इस वाले रिकॉर्ड को और मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? नो एक्शन होगा और ये वाला जो रिकॉर्ड है आपका डिलीट नहीं होगा। जबकि अगर आप ये वाली लाइन लिखते हैं तो आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा पेरेंट से भी और
1 के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड है वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका कस्टमर डिलीट हो जाएगा और ये वाला और ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर आईडी 1 है वो पेरेंट से आपने डिलीट कर दी है। ठीक है, तो जब आप इसे यहाँ पर आउटपुट करेंगे आई एम सॉरी, जब अगर आप इसके बाद सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों टेबल्स में आपको कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं होगा। जबकि नो एक्शन में क्या होता है, मतलब अपने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है और फिर आप ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, प्राइमरी और सॉरी आपकी जो मेन टेबल है पेरेंट और चाइल्ड टेबल के बीच में हमारा एक कनेक्शन स्टैब्लिश है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड आपका चाइल्ड टेबल में यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए ये डिलीशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिंपल है, कास्केड में डिलीट करेंगे पेरेंट को, चाइल्ड भी डिलीट होगा और नो एक्शन में क्या होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा अगर आपका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेरीज के साथ, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।